कल सिलेबस समझे थे आप? थोड़ा सा ध्यान रखना है ना सिलेबस भी, कि कौन कौन सा टॉपिक है, कहाँ पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, तो सब कुछ आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, जो यूनिट 1 का जो पहला सेक्शन है, कौन सा है? मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोला गया है क्या, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, ये सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है, मतलब ये जो सेक्शन है, पहले क्या होता था, जितने भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो सब किसी न किसी और सब्जेक्ट से क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है, किसी और सब्जेक्ट से बना हुआ है। जैसे सबसे मेन जो सब्जेक्ट माना जाता है वो माना जाता है फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र का मतलब ये समझिएगा, जहां भी आप सोचते हैं, विचार करते हैं कि ये चीज है कि नहीं है। मतलब मान लो हवा है, हवा एहसास होती है, हवा के बारे में हम समझते हैं, हवा में बहुत सारे कंपोनेंट है, हवा जीवन देता है, तो ये सब पहला हम विचार कर रहे हैं। तो विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये हमारे अंदर के विचारों को दिखाता है। तो वही चीज क्या है, दर्शन कहलाता है। अब सेम चीज क्या हुआ कि किसी व्यक्ति को समझना है, तो व्यक्ति को समझने के क्या क्या आधार हो सकते हैं, सबसे पहले माइंड में आया होगा कि कैसे किसी पर्सन को अपन जानेंगे, कैसे समझेंगे। तो वो जो विचार था उसी से ही क्या बना, फिर एक नया सब्जेक्ट बना, कौन सा, मनोविज्ञान। तो माना क्या जाता है कि पहले, सबसे पहले क्या चला था इसमें, विचार चले। क्या चले, विचार। तो विचार जब इसमें आए तो इसका मूल जो सोर्स माना जाता है, मेन सोर्स माना जाता है इस विषय का, वो होता है क्या, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है, क्या पूछा जाता है कि इस विषय की उत्पत्ति जो है कौन सा विषय से हुई है, कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कौन से विषय से हुई है, तो आप क्या बोलेंगे, दर्शन शास्त्र से, फिलोसफी से। अब अब क्या देखना है, उत्पत्ति पता चल गया, ओरिजिनेट हुआ यहाँ से। अब मैंने बोला था कि इसमें हम लोग दो सेक्शन देखेंगे। तो एक देखेंगे कौन सा, इतिहास, मनोविज्ञान का इतिहास देखेंगे, और एक देखेंगे क्या, संप्रदाय। इतिहास, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, और दूसरा चीज देखेंगे हम, संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो ये दो सेक्शन देखने वाले हैं। तो हमारा पहला हेडिंग क्या होगा, इतिहास, है ना, मनोविज्ञान का इतिहास, हेडिंग लिखेगा। वही, तो हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है वो रहेगा मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। तो इसमें हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में पहले क्या माना जाता था, कि कई सारे कॉन्सेप्ट बताए जाते थे, कई सारे आधार थे। जैसे पहले ये माना जाता था कि आत्मा का अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है, आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोल, या स्पिरिट, सोल ही लिखेगा, स्टडी ऑफ सोल। तो स्टडी ऑफ सोल या स्टडी ऑफ स्पिरिट, तो इसका ये स्टडी करता है। सेकंड आया क्या, मन या मस्तिष्क का अध्ययन करता है, मन मस्तिष्क का अध्ययन, माइंड, स्टडी ऑफ माइंड। फिर उसके बाद आता है, चेतना का अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है, चेतना का अध्ययन करता है, तो स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। और फिर एक कॉन्सेप्ट आता है, व्यवहार का अध्ययन करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। क्या करता है ये, स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो ये चीजें हैं।
ये चार चीजें बोली गई। कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने बोला है? तो पहले वाला जो है एरिस्टोटल, अरस्तु। पहले ये कॉन्सेप्ट किसका आया था? अरस्तु का कॉन्सेप्ट आया है। फिर सेकंड वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया है? नाम थोड़ा अलग है, पंपोनॉजी। लॉजी नहीं ना, पंपोनॉजी। तो पंपोनॉजी ने ये कॉन्सेप्ट दिया। फिर ये किसका है? चेतना का सिद्धांत, चेतना का अध्ययन करता है। चेतना का अध्ययन करता है, किसने बोला है? नहीं, सही हूं एक हद तक, विल्हेम वुंड। वुंड, जिनको आधुनिक मनोविज्ञान का क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। और फिर उसके बाद देखते हैं व्यवहार का अध्ययन कौन लेकर आते हैं? वॉटसन, है ना, जॉन, हाँ जेन, जेबी वॉटसन, जॉन ब्रोडस वॉटसन। तो यहाँ पर वॉटसन, तो ये आया कब है? कौन से शताब्दी में कब आया है? कुछ ऐसा मालूम है क्या? सबसे पहले तो यही है, तो विकास क्रम तो यही रहेगा इसका, आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार। बताओ क्या आना चाहिए? कब आया ये? तो आया, अरस्तु तो बहुत पुराने हैं। अरस्तु जो है किसके गुरु हुआ करते थे? किसके टीचर हुआ करते थे? सिकंदर के। और सिकंदर जो है वो बहुत पुराने हैं ना। सिकंदर का आक्रमण होता है भारत में कब? 326 ईसा पूर्व में, 326 बीसी में। तो ईसा पूर्व का मतलब क्या समझ रहे हो आप? ईसा पूर्व ईस्वी में कोई डाउट तो नहीं है ना? जैसे अभी हम लोग क्या है, 2026 ईस्वी में है, एडी जिसको बोलते हैं या कॉमन एरा बोलते हैं। कॉमन एरा, एडी बोलेंगे एनो डोमिनी, या तो हम बोलते हैं क्या, कॉमन एरा बोलते हैं, है ना? ठीक। अब ये जो है, ये जो अरस्तु की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि भाई सिकंदर जो है वो 326 ईसा पूर्व में भारत आए और ये तो उसके गुरु थे। तो मतलब और क्या करते हैं, 50 साल, मतलब 20 साल और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कम से कम यहाँ कहीं पर तो रहे होंगे। कौन? अरस्टोटल, अरस्तु। और ये अरस्तु का ये जो सिद्धांत है यहाँ से चलकर 16 सेंचुरी तक चला है। कब तक चला है? 16 सेंचुरी तक। मतलब ये बोल सकते हो यहां से लेकर यहां तक पूरे 2000 साल तक कौन सा कॉन्सेप्ट चला है? 2000 सालों तक। मतलब ये सोचो ना, यहाँ पर तो जीरो आया था, इधर से जब आगे बढ़ते हैं तो ये आता है ईसवी, ईसा मसीह के जन्म के बाद। और उससे पहले वाला क्या चलता है? ईसा के पूर्व, जब ईसा मसीह नहीं थे उसके पहले वाला समय, उसके पहले वाला समय। तो ये क्या चलता है? ऐसे चलता है ना, ईसा मसीह के 100 साल पहले, ईसा मसीह के 200 साल पहले, ईसा मसीह के 300 साल पहले, 400 साल, 350 साल, ऐसा वाला चलता है। तो वो क्या है, ईसा पूर्व उधर चलेगा। जैसे अपन सॉल्व करते थे ना एक्स और वाई एक्सिस, तो आप ऐसा वाला क्वेश्चन देखते थे, ये बीच में जीरो है, यहाँ पर क्या है, एक्स है, इधर माइनस, तो यहाँ 1 2 3, और इधर क्या लिखते थे आप? -1 -2 और -3, ऐसा चलता था। सेम वही है, बीच में वही वाला एक क्या है, डिवाइडर है। यहाँ पर इधर बढ़ेंगे तो प्लस प्लस, मतलब आगे वाला नंबर आएगा, इधर बढ़ेंगे तो उल्टा बढ़ेंगे। जैसे यहाँ 1 2 3, तो यहाँ माइनस ना होकर क्या होता है, ईसा पूर्व होता है। इधर जैसे बढ़ेंगे तो जैसे 1600 आया तो 2026 आया। तो अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ये 350 ईसा पूर्व पहले ही चालू हो गया था, और फिर ये कब तक चला है? 16 सेंचुरी तक चला है। तो 16वीं शताब्दी में ये प्रसिद्ध जरूर हुआ है, लेकिन ये चालू कब से हुआ है? 350 ईस्वी के आसपास से चालू हो गया, 350 ईसा पूर्व के आसपास से ये चला है 16वीं शताब्दी ईस्वी। 200 साल तक चला है ये, कितने मतलब सॉरी 2000 साल तक चला है। फिर पंपोनॉजी वाला जो कॉन्सेप्ट है, देखो 16वीं शताब्दी तक ही क्यों चला, 16 सेंचुरी तक ही क्यों चला? 16 सेंचुरी में हम देखते हैं इसके बाद क्या होता है कि जो साइंस है वो ज्यादा डेवलप होता है। साइंस जो होता है वो अच्छा डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है? क्योंकि यहाँ पर ये बोला जाएगा जो चीज हमको दिखेगा हम उसी पे बिलीव करेंगे, जो एक्चुअल में होगा हम उसी पे बिलीव करेंगे, बाकी किसी को नहीं स्वीकार करेंगे। ऐसा वाला कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। तो यहाँ पर आप क्या देखते हो कि इसी समय क्या होता है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आएगा, फिर उसके बाद गति के नियम आएंगे, गैलीलियो गैलीली बताएंगे कि भाई अर्थ सेंटर में नहीं है, सन सेंटर में है, अर्थ तो उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। तो ये सब, तो वहां पर साइंस ज्यादा इवॉल्व हो रहा था, तो लोग सोचने लगे क्या आत्मा होता है? आत्मा तो दिखता नहीं है।
प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, कैसे एक्सेप्ट करें? तो लोगों ने कहा कि भाई हमारे पास बुद्धि तो है, मन तो है, जो सोचते हैं। तो यहाँ पर पंपोनोजी क्या करते हैं 17th और 18th सेंचुरी में इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर करते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट पॉपुलर होगा फिर 17th 18th सेंचुरी में? मन मस्तिष्क का सिद्धांत। फिर विल्हेम वुंड। अब जैसे यहाँ पर देखो, जैसे अगर मैं पूछूं कि ये जो लिखा हुआ है 1879, इसको 18वीं शताब्दी बोलना चाहिए कि 19वीं शताब्दी? किसके अंतर्गत आएगा ये, 18वीं की 19वीं शताब्दी? 1879 जो है उसको 18 सेंचुरी में लेंगे कि 19 सेंचुरी में लेंगे, बताओ? 18वीं में लेंगे, क्या लग रहा है? क्वेश्चन तो यही पूछेगा। हाँ देख, 18 सेंचुरी कंप्लीट हो चुका है, जहां 1800 कंप्लीट हुआ है तो वो हो गया 18वीं शताब्दी। जहां पर ध्यान रखना कि अगर मान लो ये है और 1801 से लेकर 1900 तक है, तो अगर आपसे पूछ रहा है ना, अगर आपसे पूछ रहा है कि 18वीं शताब्दी कौन सा है, तो जहां पर 1800 आएगा वो 18वीं शताब्दी होगी, और जहां पर 1900 आएगा कंप्लीट करने पर तो वो कौन सी होगी, 19वीं शताब्दी होगी। तो इसको जब कंप्लीट करेंगे तो क्या बनेगा, 19वीं शताब्दी बनेगी। तो यहाँ पर जो वुंट का जो पहला प्रैक्टिकल होता है साइकोलॉजी को लेकर, ठीक है, साइकोलॉजी को लेकर जो वुंट का पहला प्रैक्टिकल होता है वो 1879 में होता है, लिप्जिंग जर्मनी में। तो ये कौन सा सेंचुरी बोलना चाहिए फिर, 19 सेंचुरी बोलना चाहिए। तो ये पूछेगा भी तो आपको ना अलग अलग करके पूछेगा, तो ये क्या हो जाएगा 19 सेंचुरी एडी या ईसवी। बात समझ में आई? तो आपको कई बार लिखा रहेगा 18वीं शताब्दी में क्या, तो आपके दिमाग में आएगा हाँ 1879 तो है, 18वीं ही होगा फिर, तो मिस्टेक हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना। फिर अब इनका प्रैक्टिकल कब होता है, 1913 में। 1913 में इनका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। तो ये कौन सा सेंचुरी कहलाएगा, जब इसको 00 करेंगे तो 20वीं। तो ये याद रखेगा 20th सेंचुरी हो जाएगा। और अल्टीमेटली हम क्या बोलते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो किसका अध्ययन करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है, व्यवहार का। इसी कारण वॉटसन को क्या बोला जाता है, 20वीं शताब्दी का चमकता सितारा, शाइनिंग स्टार ऑफ 20th सेंचुरी। बोला है किसने, स्किनर ने। बात समझ में आई? अभी तक यही पढ़े ना, बस यहीं तक है। यहाँ से स्टार्ट किए हैं कि जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उसका ओरिजिन कौन सा होता है, फिलोसफी, दर्शन शास्त्र होता है। फिर दर्शन शास्त्र से एक विषय बना कौन सा, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी में दो सेक्शन हमको देखना है, एक है इतिहास और दूसरा है क्या, संप्रदाय। तो इतिहास वाले सेक्शन में देखिएगा क्या पढ़ रहे हैं आप, आत्मा का अध्ययन, मन मस्तिष्क का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, ये सब समझ रहे हैं। बात समझ में? ये सब का हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। फिर आप देख रहे हैं क्या कि सबसे पहला वाला कॉन्सेप्ट, आत्मा का कॉन्सेप्ट किसका है, अरस्तु का है। मन मस्तिष्क का कॉन्सेप्ट पंपोनोजी का है। चेतना का अध्ययन विल्हेम वुंड का है। फिर व्यवहार का अध्ययन किसका है, वॉटसन का है। तो ये कब कब आया टाइम पीरियड के हिसाब से, तो ये बहुत पहले चालू हो गया था, 350 बीसी में ही चालू हो गया था, और ये कब तक चला है, 16वीं शताब्दी तक। तो हम बुक्स में ज्यादातर बोला जाता है 16वीं शताब्दी तक चला है ये। फिर उसके बाद क्या होता है, जब इसका क्रिटिसाइज किया जाता है, फिर आता है मन मस्तिष्क का सिद्धांत। तो ये कौन लेकर आते हैं, पंपोनोजी। तो ये 17 और 18 सेंचुरी में चलता है। फिर उसके बाद देखेंगे क्या, चेतना का अध्ययन, तो वो कौन लेकर आते हैं, विल्हेम वुंड। कौन लेकर आते हैं, विल्हेम वुंड। तो विल्हेम वुंड का जो कॉन्सेप्ट है वो 1979 से 1879 पर आता है। तो इस कारण इसको क्या बोलते हैं हम, 19 सेंचुरी बोलते हैं। तो ये अच्छे से याद रखिएगा ना कौन सा सेंचुरी में, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 18 और 19 सेंचुरी लिखा रहेगा, उसी में मिस्टेक्स हो सकता है। फिर उसके बाद वॉटसन, तो वॉटसन ने 1913 में क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया था और ये कॉन्सेप्ट बताया है। इस कारण हमको क्या बोलना है, ये कौन सा शताब्दी है, 20वीं शताब्दी। ठीक, जो लेट से हैं जल्दी लिखिएगा, 2 ही पेज लिखे हैं ना अभी, ये फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज है, या फोटो खींच लो फिर अब आगे बढ़ेंगे।
तो पहला हेडिंग दीजिएगा, क्या पढ़ेंगे यहाँ से? आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। जितने भी नाम रहेंगे सब अभी याद करने हैं ना। पहले 2 टॉपिक जो है आपको लिख के पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे नीड रहेगा वैसे नोट्स और पीपीटी इसका यूज करेंगे। ठीक, वैसे मैं प्रिफर नहीं करता, लेकिन आपके पास समय कम है, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट भी करना है, प्लस रिवीजन भी करना है, आने वाले समय में टेस्ट भी देना है। वही इतिहास को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहला वहां पर अध्ययन जरूर लिखे थे, लेकिन यहाँ पर लिखेगा आत्मा का विज्ञान। साइंस ऑफ सोल। तो जो साइंस ऑफ सोल वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया है? अरस्तु, एरिस्टोटल। और इसमें अरस्तु बोलते हैं ना हिंदी में, और इंग्लिश में होता है एरिस्टोटल। तो इसमें कई सारे जो साइकोलॉजिस्ट है वो इनको सपोर्ट करेंगे। जैसे इनके गुरु का भी कॉन्सेप्ट था, जैसे सबसे पहले अगर देखते हैं तो सुक्रेट या सुकरात। सुकरात के स्टूडेंट होते हैं कौन? प्लेटो। और प्लेटो के स्टूडेंट होते हैं कौन? प्लेटो के स्टूडेंट होते हैं अरस्तु या एरिस्टोटल। अरस्तु, एरिस्टोटल। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। सुकरात ये नाम आएगा। अगला लिखेगा प्लेटो। प्लेटो के बाद ध्यान दीजिएगा डेकार्ट। रुडोल्फ गोइकिल। रुडोल्फ गोइकिल और गैरेट। गैरेट। तो ये सारे नाम आपको याद भी करने हैं। ऐसा नहीं है कि एक भी सिंगल नाम छोड़ना, आपको सारे के सारे पढ़ने हैं। बढ़े आगे, हो गया यहाँ तक? चलो, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या चला कि जैसे हमारे सेंस होते हैं, कितने सेंस होते हैं? कितने? 5। 5 सेंस। और बोला गया कि जिस 5 सेंसेस जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी हमें क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन मिलता है, वो इंफॉर्मेशन एक्चुअल में कहाँ तक कैरी करता है? आत्मा तक। कहाँ तक जाता है? आत्मा तक। और यही आत्मा हमको क्या करता है? कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने में हेल्प करता है फिर। तो इनका कहना था कि जो भी इंद्रियों के माध्यम से हमारे पास जो भी सूचना आएगी, जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, वो कहाँ तक कैरी होता है? तो आत्मा तक जाता है। बस एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। किसको इंपॉर्टेंस दिया गया यहाँ पर? आत्मा, सोल को, और कुछ नहीं याद रखना है। तो यहाँ पर बस ये याद रखेगा कि मानव अध्ययन में, ह्यूमन स्टडी में किसको इंपॉर्टेंस दिया गया? आत्मा को, सोल को। तो लिखेगा इस सिद्धांत में मानव अध्ययन हेतु आत्मा को महत्वपूर्ण माना गया। आत्मा को क्या माना गया? महत्वपूर्ण माना गया। और आत्मा के अध्ययन को, मतलब इस कॉन्सेप्ट में किसको इंपॉर्टेंस दिया गया? सोल को।
बस ये याद रखेगा। और सेकंड, अरस्तु ने आत्मा अध्ययन को अंतःकरण कहा। अंतःकरण, कॉन्साइंस। तो मतलब अभी जो सोल स्टडी जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या नाम दिया गया था? कॉन्साइंस बोला गया था। अभी तक मतलब मनोविज्ञान वाला वर्ड नहीं आया था। अभी तक कौन सा वर्ड नहीं आया था? मनोविज्ञान वाला वर्ड नहीं आया था, वो बाद में आएगा। तो अभी इसको क्या बोला जा रहा है? कॉन्साइंस बोला जा रहा है। फिर आगे देखिएगा, साइकोलॉजिकल थॉट क्या थे, यहाँ तक क्लियर है ना? अब यहाँ पर क्या हुआ, साइकोलॉजिकल थॉट पढ़ते हैं, मनोवैज्ञानिक तर्क। मनोवैज्ञानिक तर्क, साइकोलॉजिकल थॉट। तो साइकोलॉजिकल थॉट में सबसे पहले डेकार्टिस, या जिसको हम बोलते हैं डेकार्ट। तो डेकार्ट से जब पूछा गया, और डेकार्ट अभी के हैं ना, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने हैं। तो डेकार्ट से जब पूछा जाता है कि यार आप बताओ, आप तो मॉडर्न एरा के हो, आप 16 सेंचुरी तक जो चला कॉन्सेप्ट, कौन सा? स्टडी ऑफ सोल, उसको इतना क्यों एडमायर करते हो, इतना क्यों एक्सेप्ट करते हो? आपको क्या लगता है कि आत्मा क्या है, कहाँ होगा बॉडी में करके? तो इनका कहना था कि शरीर में जो क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, एक्चुअल में वही आत्मा है। इनके कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या था, तो शरीर में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वही एक्चुअल में क्या है, आत्मा है, वही सोल है। जब तक वो फ्लो हो रहा है तब तक पर्सन अपने आप को अलाइव रखा हुआ है, जीवित रखा हुआ है। जैसे ही वो चलना बंद हो जाए तो इसका मतलब पर्सन डेड हो गया। तो ये बोलते हैं कौन? डेकार्ट। तो रक्त को आत्मा कहा था। रक्त को क्या माना था? आत्मा माना था। रक्त को क्या माना? आत्मा माना। बढ़े आगे। अब नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड नाम रुडोल्फ गोइकिल। रुडोल्फ गोइकिल। तो रुडोल्फ गोइकिल कौन है? तो एक, या तो आप इसको बोलोगे ग्रीक यूनानी, हिंदी में यूनानी और इंग्लिश में क्या हो जाता है, ग्रीक। दोनों वर्ड याद रखना। एक ग्रीक स्कॉलर, विद्वान, ग्रीक स्कॉलर या ग्रीक विद्वान। तो इन्होंने क्या लिखी थी, एक बुक लिखी थी, बुक 1590 में। बुक का नाम था साइकोलॉजिया। क्या नाम था बुक का? साइकोलॉजी। और इसी में पहली बार कौन से वर्ड का यूज किया जाएगा? साइकोलॉजी वर्ड का यूज किया जाएगा। तो पहली बार इसी बुक में, पहली बार साइकोलॉजी वर्ड का प्रयोग, पहली बार क्या हुआ था? साइकोलॉजी वर्ड का प्रयोग हुआ था। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, साइकोलॉजी वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था। इससे पहले साइकोलॉजी वर्ड था ही नहीं। क्या नहीं था? साइकोलॉजी वर्ड था नहीं। अगर आपसे पूछा जाएगा साइकोलॉजी वर्ड जो है वो कौन से लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, ग्रीक। कई जगह लैटिन लिखा रहता है लेकिन नहीं, ग्रीक है, ध्यान रखना ना। तो क्या ध्यान रखेंगे, ग्रीक या यूनानी। हिंदी साइड में क्या लिखा होगा, यूनानी लिखा होगा। जैसे आप देखते हैं ना हिंदी और इंग्लिश में रहता है, तो हिंदी वाले साइड में हो सकता है क्या लिखा रहे, यूनानी लिखा रहे, लेकिन उसी को इंग्लिश में क्या लिखेगा, ग्रीक लिखेगा। बात समझे? नहीं ना, ऐसा दे, जैसे ऑप्शन ये दे दिया, जैसे ये बोला था मैं, जैसे हिंदी हो गया,
तो हमारे हिंदी के तो हिंदी ही बोलते हैं, और कोई अदर नाम हमने दिया नहीं है। फिर मान लो ये हिंदी में लिखा हुआ है क्या, यूनानी, और इंग्लिश में क्या लिखेगा, इसको ग्रीक लिखेगा, ये बोल रहा था मैं, ग्रीक। चलो ग्रीक ऐसा लिख देता हूँ। फिर क्या है, लैटिन, लैटिन, और एक देता हूँ जर्मन, जर्मन, जर्मन लैंग्वेज। तो आपका आंसर यही है। तो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में क्या लिखा होगा, यूनानी, और इंग्लिश में क्या लिखा होगा, ग्रीक लिखा होगा, मैं ये बोल रहा हूँ। तो आपका आंसर यही होगा, ठीक है, लैटिन नहीं होगा। तो यहाँ पे अब ध्यान रखना, गोइकिल ने रुडोल्फ गोइकिल ने अरस्तु के अंतःकरण को साइकोलॉजी कहा। मतलब अब जो है कॉन्साइंस, कॉन्साइंस नहीं है, उसको क्या बोला जाएगा, साइकोलॉजी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, साइकोलॉजी कहा जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि किसने बोला था, वो वर्ड किसने दिया है। तो आपको ये पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि साइकोलॉजी शब्द का जो फर्स्ट यूज है वो किसने किया है, रुडोल्फ गोइकेल ने किया है। अब क्या होता है कि आगे एक और साइकोलॉजिस्ट बाकी हैं। एक और साइकोलॉजिस्ट में मतलब कौन हो जाएंगे, गैरेट, या गैरेट भी बोलते हैं, गैरेट। तो गैरेट क्या बोलते हैं कि इन्होंने पहली बात तो एक तो सपोर्ट किया, आत्मा के सिद्धांत का समर्थन किया था। आत्मा सिद्धांत का समर्थन किया। और क्या बोलते हैं कि जो साइकोलॉजी है, क्या है, साइकोलॉजी जो वर्ड यूज किया गया है, साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी को ना दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन, गैरिट। पहला बोलते हैं क्या कि एक का मतलब तो साइकी है, मतलब दो पार्ट से बना है, साइकी, साइकी, और दूसरे पार्ट को बोलते हैं लॉगस। तो इन दोनों का मीनिंग बताया गया। इसका मीनिंग बताया गया था अध्ययन, स्टडी, अध्ययन। और इसका मतलब बताया गया क्या, इसका मतलब बताया गया था आत्मा, सोल। तो क्वेश्चन पूछा गया है ना कि व्हाट डजंट मीन बाय साइकी इन साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी में साइकी का अर्थ क्या है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 में पूछ चुका है। तो क्या होगा अभी के हिसाब से, आत्मा होगा। साइकी का मीनिंग क्या निकलेगा आपका, आत्मा निकलेगा। ओके, बढ़े आगे, देखिएगा। अब आपने देखा था भाई, चार कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं, तो कहीं ना कोई ऐसा क्राइटेरिया तो होगा जिसमें ये फेल होगा, तभी तो आप नेक्स्ट वाले में जंप करेंगे। फिर ये फेल होगा तब ये नेक्स्ट वाले में आएंगे, फिर ये फेल होगा तो फिर नेक्स्ट वाले में आएंगे। तो वही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिएगा, आत्मा सिद्धांत या आत्मा अवधारणा की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ सोल कॉन्सेप्ट। आत्मा अवधारणा की आलोचना, तो क्रिटिसिज्म ऑफ सोल कॉन्सेप्ट।
क्रिटिसिज्म ऑफ सोल कॉन्सेप्ट। तो जो क्रिटिसिज्म ऑफ सोल कॉन्सेप्ट में आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो क्या आत्मा दृश्य है? दृश्य है, देखना चाहेंगे? नहीं, है ना, नहीं भी देखना चाहेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ये आत्मा विजिबल नहीं है। क्या इसका कोई आकार है? क्या इसका कोई शेप या साइज है? ये भी नहीं पता जब दिखाई नहीं दे रहा है तो। अब मूवीज वाला मत सोचेगा ना, जैसा व्यक्ति है वैसा ही आत्मा दिखाई देता है ट्रांसपेरेंट फॉर्म में, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो वैसे ही दिखाई दे, वो कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर देखते हैं आकार, आकार के बाद देखते हैं क्या इस पे कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है? जब दिख नहीं रहा है, जब अपने पास आकार नहीं है, तो अपन एक्सपेरिमेंट कैसे करें? तो जब साइंस इवॉल्व हुआ था तो साइंस ने यही 3 प्रश्न किए कि अगर मान लो ये सब है तो अब अपन उसको क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट निकल के आता है। हुआ यहाँ तक? तो पहला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पहले आया, उसमें ये बोला गया क्या कि पहले ही पहला एक तत्व बताएगा कौन सा? आत्मा। और आत्मा वाला कॉन्सेप्ट कौन लेकर आते हैं? अरस्तु लेकर आते हैं। अरस्तु लेकर आते हैं और कॉन्सेप्ट क्या बताते हैं? हाँ, तो आत्मा वाला कॉन्सेप्ट आएगा। आत्मा वाले कॉन्सेप्ट में बोलेंगे कि भाई जो भी हमारे सेंसेस है वो सारे जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ तक कैरी कराएंगे? आत्मा तक। मानव अध्ययन में किसको इंपॉर्टेंस दिया गया था? आत्मा को अध्ययन दिया गया था। आत्मा अध्ययन को अरस्तु ने क्या नाम पुकारा था? अंतःकरण। ठीक, डेकार्ट ने बोला था रक्त ही आत्मा है। रोडोल्फ गोइकिल बुक लिखते हैं साइकोलॉजिया, पहली बार साइकोलॉजी वर्ड को इंट्रोड्यूस करेंगे। रोडोल्फ गोइकिल ने अंतःकरण को क्या नाम दिया था? साइकोलॉजी। तो अब साइकोलॉजी वर्ड के नाम से जाना जाएगा। आत्मा सिद्धांत का समर्थन किया था किसने? गैरिट ने। और साइकोलॉजी को 2 पार्ट में ब्रेक किया था, साइकी प्लस लॉगस। तो साइकी का मतलब क्या बताया इन्होंने? आत्मा बताया था। और फिर आगे हुआ क्या? आलोचना। आलोचना में ना तो दृश्य है, ना तो आकार है, ना तो प्रयोग हुआ। तो अगला कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? मन मस्तिष्क का सिद्धांत या मन मस्तिष्क का विज्ञान। मन मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? पोम्पोनोजी, अभी पढ़े हो पोम्पोनोजी। अब इसमें जो समर्थन करते हैं उनके नाम भी आपको अच्छे से थोड़े ध्यान रखने हैं। तो इसमें जो सपोर्ट कर रहे थे इस कॉन्सेप्ट को वो थे KLL, ऐसे करके याद रखना KLL, तो आप याद कर लोगे। तो के से है कांट, कांट, इमैनुअल कांट। फिर है लाइबनीज, लाइबनीज। और एक है क्या? लॉक, जॉन लॉक। कांट, लाइबनीज, लॉक। कांट, लाइबनीज, लॉक। लाइबनीज, लॉक। तो सेम इनका भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा। क्या कॉन्सेप्ट बताते हैं कि हमारी जो भी इंद्रियां हैं, कितने सेंस अभी पढ़े हैं? 5। तो जो भी हमारे सेंसेस हैं वो सेंस क्या करते हैं? जो भी इंफॉर्मेशन पहले किसके पास जाता था? आत्मा के पास। तो अब ये क्या बोलेगा? कॉन्सेप्ट चेंज कर देगा और कॉन्सेप्ट में क्या बोलेगा? मन मस्तिष्क के पास जाता है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो कहाँ तक जाता है? मन मस्तिष्क तक जाता है। मन मस्तिष्क तक जाएगा, माइंड तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? माइंड तक जाएगा, ये बोला गया। और फिर पंपोनॉजी किसको इंपॉर्टेंस देंगे?
मानव अध्ययन में किसको देंगे, जैसे उसने आत्मा को दिया था, तो ये किसको देते हैं, मन मस्तिष्क को देते हैं। मानव अध्ययन, मानव अध्ययन में मन मस्तिष्क को महत्वपूर्ण माना। मन मस्तिष्क को महत्वपूर्ण माना। अब यहाँ पर इनका एक और कॉन्सेप्ट आएगा, किसका, पंपोलॉजी का। पंपोलॉजी क्या बोलते हैं कि ये जो साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी, तो जो साइकोलॉजी है इसको वापस से अपन दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। साइकोलॉजी में तो एक साइकोलॉजी मतलब सेम चीज होगा, साइकी जो आप पढ़े थे थोड़ी देर पहले, साइकी, और एक लॉगस। तो लॉगस का मीनिंग इन्होंने सेम बताया। क्या बताएंगे लॉगस का मतलब, अध्ययन, स्टडी, स्टडी। और ये जो है साइकी का मतलब, तो इस साइकी का मतलब क्या हो जाता है आपका, उधर क्या बताया गया था, आत्मा, इधर क्या बताएंगे, मन मस्तिष्क। इधर क्या बताते हैं, मन मस्तिष्क। तो ये बताया गया। तो अभी तक साइकोलॉजी को दो बार ब्रेक किया गया है अब तक। एक बार साइकी का मतलब क्या बताया गया है, आत्मा, और एक बार बताया गया है क्या, मन मस्तिष्क। तो दो ही बार अभी तक क्या किया गया है, इसको ब्रेक किया गया है। तो इसी में एक क्वेश्चन लिखेंगे ना आगे, हो जाए तो बताइएगा ना। हुआ ये कंप्लीट, हुआ ये लिख के कंप्लीट हुआ। चलो, अब यहां से देखिएगा, व्हाट डजंट मीन बाय साइकी इन साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में साइकी का अर्थ क्या है, साइकी का अर्थ क्या है। ठीक, अगर आपके पास सपोज करो कि ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन यही है, साइकोलॉजी में साइकी का मीनिंग क्या है, तो क्या लेंगे, जैसे 2019 में जब एग्जाम आया था, एग्जाम हुआ था, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन था और यही वाला एग्जाम पैटर्न था, ऑप्शन यही दिया हुआ था, क्या होना चाहिए। इसमें बोल रहा हूँ, इसमें तो देखो पहली बार तो आप जो ऑप्शन लिया गया था उसमें क्या लिया गया था, आत्मा लिया गया था। क्या लिया गया था, आत्मा। लेकिन आपने देखा कि भाई किसी भी साइकोलॉजिस्ट का नाम नहीं लिखा हुआ है, गैरिट ने बोला है कि पंपोनॉजी ने बोला है, ऐसा कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में, कुछ, है ना, किसमें, नहीं नहीं नहीं, है ना, नहीं नहीं, वो ले सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजी में वो अरस्तु ने नहीं लिया था ना, अरस्तु ने नहीं बोला था, तो अरस्तु का नहीं लिया था, जो ऐसा था ऑप्शन में। ठीक है, तो हुआ क्या था कि जब पहला ऑप्शन आया तो उसमें क्या ले लिया गया था, आत्मा ले लिया गया। लेकिन इसमें ना तो साइकोलॉजिस्ट डिफाइंड है, जैसे अगर पहले वाला होता तो रुडोल्फ गोइकिल के अनुसार, सॉरी गैरेट के अनुसार अगर पूछता, किसके अनुसार पूछता, गैरेट के अनुसार, ये लिखे ना, गैरेट के अनुसार, तो गैरेट के अनुसार देता तो हम क्या लेते, आत्मा लेते। और अगर मान लो पंपोलॉजी के अनुसार पूछता तो हम क्या लेते, मन। लेकिन यहाँ कुछ मेंशन है क्या, नहीं है, कोई भी मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर एक्चुअल में फिर क्या हुआ, क्वेश्चन को डिलीट किया गया, तो वो मेंशन होना चाहिए। तो अगर गैरिट के अनुसार पूछते तो हम लेते क्या, आत्मा, और अगर मान लो पंपोलॉजी के अनुसार पूछते तो मन लेते।
लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज क्या है, क्लियर नहीं था, इसी कारण क्वेश्चन क्या हुआ, डिलीट हुआ। अब अगर पूछेगा और सेम क्वेश्चन रहे तो अगर मान लो ऐसा ऑप्शन रहेगा उसी को टिक करना है फिर, नहीं तो फिर आपको इंडिपेंडेंट पूछेगा, गैरिट ने क्या बोला है, पंपोनोजी ने क्या बोला है, तो गैरिट और पंपोनोजी ने क्या बोला है, अगर ऐसा होता तब हम करेक्ट आंसर ले सकते हैं, आत्मा गैरिट के अनुसार और पंपोनोजी के अनुसार क्या हो जाता, मन। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन अगर ऐसा दिया है तो क्या लेंगे फिर, ए और सी दोनों, क्योंकि दोनों ही मीनिंग बताए गए हैं। फिर से समझाए क्या, कहीं पर डाउट तो नहीं है? अगर क्वेश्चन में मेंशन होता गैरिट या पंपोनोजी तो हम एग्जैक्ट आंसर बताते, लेकिन यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं था, बस क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ था, इस कारण क्वेश्चन को क्या किया गया, डिलीट किया गया था। कर सकते हैं। वो यहाँ तक। तो साइकोलॉजी में साइकी का अर्थ क्या है, तो अब ध्यान रखना, अगर गैरिट और पंपोनोजी बोले तो अपने को आंसर पता है डायरेक्ट, अगर नहीं दिया है तो दोनों में दोनों ही आंसर है। इसी कारण 2019 में जब पूछा गया था तो क्वेश्चन क्या हुआ था, डिलीट किया गया था। फिर देखो इस टॉपिक में इतना ही रहेगा, इसमें देखिएगा क्रिटिसिज्म करना है, मन अवधारणा की आलोचना, आलोचना या क्रिटिसिज्म ऑफ माइंड कॉन्सेप्ट, तो सेम चीज वही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। आप देखो क्या दृश्य है क्या, मन, मन दृश्य है क्या, विजिबल है, नहीं पता। मन कहाँ रहता है, बोलते हैं ना मन नहीं कर रहा है, तो मन कहाँ है, कई बार बोलते हैं ना हम, मन नहीं कर रहा है, अच्छा लग रहा है, मन पसंद है, किसको बोलते हैं फिर मन, कहीं ना कहीं तो होना चाहिए ना, क्योंकि हम तो यूज करते हैं, तो मन नहीं पता। फिर उसके बाद क्या है, इसका आकार कैसा होता होगा मन, साइज और शेप कुछ होगा क्या, नहीं पता। कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्या मन पर, नहीं, क्योंकि मन जो है वो स्टेबल नहीं है, वो क्या करे, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, जो आपको चाहिए अगर वो मिल गया तो आपको दूसरा चीज चाहिए। जैसे बच्चे, जैसे बच्चों को अगर देखा जाए, जो खिलौना वो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन अगर कोई उसको दूसरा खेलने वाला है तो वही खिलौना चाहिए फिर, है ना, तो वो बार बार अपने आप को क्या करता है, मतलब डाइवर्ट करते रहता है मन। हम्म, नहीं, मस्तिष्क तो सबके पास है, लेकिन उसके कार्य करने की क्षमता को हम बोलेंगे। देखो मस्तिष्क में दो चीजें हैं, बुद्धि भी आएगा और मन की स्थिति भी आएगी, और दोनों को दोनों क्या है, अमूर्त चीजें हैं, बुद्धि भी दिखाई नहीं देगा, है ना, और मन भी दिखाई नहीं देगा। मस्तिष्क सबके पास है, हर एक व्यक्ति के पास है, लेकिन उसके कार्य करने की क्षमता, सोचने की क्षमता सबके अलग अलग। हुआ यहाँ तक? तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, मन मस्तिष्क वाला। अब कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, चेतना, चेतना का विज्ञान। साइंस ऑफ कॉन्सियसनेस, साइंस ऑफ कॉन्सियसनेस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कौन लेकर आते हैं, विल्हेम, है ना। एक्चुअल में नाम इनका क्या है, विल्हेम वुंट है, लेकिन कई जगह इनको क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, विलियम, विलियम वुंट, लेकिन एक्चुअल नाम इनका यही याद रखेगा ना, विल्हेम। क्या है नाम इनका, विल्हेम। तो यहाँ देखो समर्थन, तो ये जो समर्थन वाला है कॉन्सेप्ट, ये समर्थन किसने किया है, तो याद रखिएगा, इसमें आप नाम रखेंगे विलियम जेम्स, जो थोड़ी देर पहले आप नाम बता रहे थे ना, विलियम जेम्स, इन्हीं के स्टूडेंट है, यही अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में मनोविज्ञान की स्थापना करते हैं।
विलियम जेम्स, एक नाम याद रखिएगा टिचनर। यही दो नाम हैं, बाकी और भी है, विलियम, जेम्स, थॉमसन, कई कई सारे हैं, लेकिन ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर देखिएगा क्या कहानी बनती है। तो यहाँ पर जो विलियम जेम्स है, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें थोड़ा सा चेंज आता है। चेंज कैसे आता है कि आपने देखा कि सबसे पहले जो हमारे जो थॉट्स हैं वो कहाँ से जनरेट होते हैं, इंद्रियों से, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आता है हमको इंद्रियों से आता है। अब यहाँ पर ना इसको इन्होंने चेंज कर दिया, बोला कि इंद्रियों से जो भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन आएगा, प्रथम सूचना जो भी आएगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो भी होगा, उसको एक पर्टिकुलरली नाम दिया गया। बोला गया क्या कि उसको हम क्या बोलेंगे, संवेदना कहेंगे। क्या कहेंगे, संवेदना, सेंसेशन। क्या कहेंगे, संवेदना कहेंगे, सेंसेशन कहेंगे। अब सेंसेशन में क्या बताया गया कि जो भी हमारी पहली सूचना होगी उससे जो भी हम समझ निकाल पाएंगे, जो भी हमारे अंदर विचार आएगा, जो भी नॉलेज क्रिएट होगा, जो भी विचार आएगा, थॉट आएगा, या जो भी हम नॉलेज क्रिएट कर पाएंगे, उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, चेतना कहेंगे। क्या कहेंगे, चेतना, कॉन्शियसनेस कहेंगे। ठीक, लिखना अच्छे से। क्या कहेंगे, कॉन्शियसनेस कहेंगे। अब थोड़ा ध्यान दो, अब ये कैसे काम करेगा, जैसे आपको धीरे धीरे फील होना स्टार्ट हुआ कि आपके अंदर जो है पानी की कमी हो रही है, आपका गला सूख रहा है, तो इससे आप क्या समझ पाएंगे, है ना, वो क्या है, वो जो समझ आएगा वो क्या है, प्यास। ये क्या है, प्यास लगी है। फिर मैं अगर ये बोलूंगा कि धीरे धीरे आपको फील हो रहा है कि आपके अंदर की, सुबह सुबह आए हैं आप क्लास में, है ना, तो आपके अंदर की जो एनर्जी है वो कम हो रही है। तो वो एनर्जी कम हो रही है मतलब नाश्ता नहीं किया है, मतलब क्या बताएगा वो, कि आपको क्या लग रहा है, भूख लग रहा है। क्या लग रहा है, भूख। तो एक बात बताओ, आपको फील हो रहा है, आप ही जान पाओगे, मैं जान पाऊंगा क्या, नहीं जान पाऊंगा, मुझे आपसे पूछना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो आप बताओगे, तब मैं उस चीज को बच्चे से समझ पाऊंगा कि हाँ आपको आ गया है। तो मुझे आपसे पूछना पड़ा इस चीज को, क्या मैं देख के बता सकता हूँ क्या, नहीं। जब मुझे पूछना पड़ा तो मैं आपके अंदर के दर्शन, मतलब आपके बारे में अंदर आंतरिक चीजों को जानने की कोशिश करता हूँ। तो इसी को बोलते हैं अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन। क्या नाम दिया गया है इसको, इंट्रोस्पेक्शन बोला गया है। तो बताता हूँ ना क्या है, यहां तक समझ में है। तो ये क्या कर रहा है, संवेदना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन को क्या बोला जाएगा, संवेदना। और संवेदना से जो भी समझ विकसित होगा उसको क्या बोला जाएगा, चेतना कहा जाएगा, कॉन्शसनेस बोला जाएगा। तो इसी को लेकर पहला प्रयोगशाला बना, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। फर्स्ट लैब रिलेटेड टू साइकोलॉजी। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, या मनोविज्ञान लिखना ना, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक मतलब तो पर्सन्स हो जाएंगे। प्रथम मनोविज्ञान विज्ञान प्रयोगशाला। तो पहले तो स्थान, समय, प्रयोग, प्रयोग जो है वो किन पर हुआ है वो देखना है। तो देखो, स्थान, ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, सबको उठाकर प्रश्न बनता है। तो स्थान याद रखेगा लिप्जिंग, लिप्जिंग, ये इसी को हम बोलते हैं कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। कहाँ पर है ये, तो याद रखेगा जर्मनी में। कहाँ पर है, जर्मनी में। कब है, तो 1879। तो जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ है वो कब हुआ है, 1879 में हुआ है। और किन पर हुआ है, तो याद रखेगा 12 से 18 वर्ष के बच्चों पर, टीनेजर्स पर।
किस पर हुआ है? टीनेजर्स पर हुआ है। ओके, क्या कराया जाता था इसमें? बच्चों से गतिविधि आधारित प्रश्न पूछे जाते थे। बच्चों से गतिविधि, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड, गतिविधि आधारित प्रश्न पूछे जाते थे। प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी कारण क्या है, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ आपसे? प्रश्न। तो इसी कारण जब मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, आपके अंदर की चीजों को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसी कारण इस मेथड को क्या बोला जाता है? अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन। तो इसी कारण ये मेथड जो है वो अंतर्दर्शन, किस नाम से जाना जाएगा? इंट्रोस्पेक्शन के नाम से जाना जाता है। इंट्रोस्पेक्शन या इंटरपोलेशन भी बोला जाता है। हो गया यहाँ तक? तो अभी तक आप देख रहे हैं क्या कि अभी तक ये जो सेक्शन है मनोविज्ञान वाला, वो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ा जाता था। जैसे मैंने ये बताया था स्टार्टिंग में सबसे पहला कि ये कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे होती है? दर्शन शास्त्र विषय से होती है। तो इसी में हम आगे पढ़ रहे थे, तो ये आया, यहाँ ध्यान रखना। ये आया समझ में यहाँ तक? अब क्या होता है कि ये जब एक्सपेरिमेंट होता है, जैसे ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो यहाँ से कई सारे डेवलपमेंट होते हैं कि दर्शन शास्त्र से, फिलॉसफी से एक नया सब्जेक्ट बनेगा। अभी तो ये मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता था, तो ये नया विषय बना, नया विषय 1980 में। देखो एक साल में ही ना, यहाँ पर प्रैक्टिकल हुआ है 79 में, और एक साल में एक नया विषय इंट्रोड्यूस होगा हमारे सामने, और वो होगा क्या? मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी को इंडिपेंडेंटली पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम, इंडिपेंडेंटली पढ़ना स्टार्ट करेंगे। साइकोलॉजी एक नए विषय के रूप में हम पढ़ेंगे। साथ ही आपको ध्यान रखना है क्या कि मनोविज्ञान के जनक, जनक और आधुनिक जनक, या पूरा लिखते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी। और यहां देखते हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। तो आप देखेंगे यहां पर हमको किसका नाम लिखना है? अरस्तु, एरिस्टोटल का। और यहां पर याद रखिएगा पहला प्रायोरिटी देना है आपको विल्हेम वुंड, और सेकंड प्रायोरिटी देना, अगर इनका नाम नहीं होगा तभी आप लिखेंगे किसको? विलियम जेम्स। इसको लिखेंगे विलियम जेम्स, अगर नहीं होगा तो। बाकी सेम आपको ध्यान रखना है
कि इस सिद्धांत की भी क्या होनी है, आलोचना होनी है। इस सिद्धांत की भी आलोचना होनी है, क्रिटिसाइज किया जाएगा इस कॉन्सेप्ट को भी। तो क्या रीजन रहेगा, सेम चीज, क्या वो दृश्य था जो मैं आपकी सोच या जो आप सोच रहे हो उसको मैं बता पाऊंगा क्या, विजिबल है क्या, नहीं। दूसरा चीज, आपकी सोच का कोई आकार होगा क्या, नहीं। कोई शेप होगा क्या, नहीं। और एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, प्रयोग हुआ था कि नहीं हुआ था, एक्सपेरिमेंट हुआ था। लेकिन क्या सभी आयु वर्ग पर पॉसिबल हुआ, सभी आयु वर्ग पर संभव नहीं हुआ, केवल टीनेजर्स, क्योंकि टीनेजर्स ही होते हैं जो अपने आप को क्या करते हैं, खुल के एक्सप्रेस करते हैं। बच्चों को तो पता ही नहीं उनको क्या लग रहा है, बच्चों को पता ही नहीं चलता उनको क्या लग रहा है। जबकि जो सीनियर होते हैं, जैसे आप और हम थोड़े सीनियर हो गए हैं अब, है ना, किशोरावस्था पार कर चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ कुछ चीजों का हम अपने अंदर ही होल्ड करना सीख जाते हैं। जबकि टीनेजर्स क्या करते हैं, उसको पूरी तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। तो इसी कारण ये जो एक्सपेरिमेंट है वो केवल टीनेजर्स पर हो पाया था। तो भाई हमको तो मानव अध्ययन करना है, और मानव अध्ययन क्या होना चाहिए, सभी पर होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर फेल हो जाएगा। तो यहाँ तक 3 सेक्शन हमने देख लिया है। तो कल के क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, व्यवहार का विज्ञान, वो कंप्लीट करेंगे, और फिर अपन संप्रदाय की ओर जाएंगे। संप्रदाय बने तो किस बेसिस पे बने हैं वो देखेंगे। ठीक है।